नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एग्रो विद आर्ची में। मेरा नाम है रघुवीर सुमन और आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सोयाबीन में उगने वाले खरपतवार नाशक की दवाई जो सिजेंटा की फ्यूजीफ्लेक्स है उसके बारे में। इस वीडियो में फ्यूजीफ्लेक्स के केमिकल फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, फ्यूजीफ्लेक्स की कितनी डोज सोयाबीन में स्प्रे करेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्रॉप स्प्रे के बारे में चर्चा करेंगे, फ्यूजीफ्लेक्स से ख़त्म होने वाली खरपतवार के बारे में भी चर्चा करेंगे कि फ्यूजीफ्लेक्स से कौन कौन सी खरपतवार इससे ख़त्म होती है। फ्यूजीफ्लेक्स के प्राइस के बारे में भी चर्चा करेंगे, फ्यूजीफ्लेक्स के प्रति एकड़ स्प्रे के बारे में भी चर्चा करेंगे और फ्यूजीफ्लेक्स स्प्रे करने पर जो सावधानी रखनी होती है, कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है उसके बारे में भी अपन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सिजेंटा कंपनी की इस कीटनाशक स्प्रे का नाम फ्यूजीफ्लेक्स हार्बिसाइड है। यह सिजेंटा कंपनी की ही बनाई हुई दवा है। सिजेंटा का केमिकल फॉर्मूला व कॉन्टेक्ट की बात करें तो इसमें फेमिसेफिन 11.1% होता है तथा फ्लोजीफॉब पी ब्यूटाइल ये भी 11.1% SL के साथ होता है। यह दोनों केमिकल फॉर्मूले इस दवाई में मिक्स होते हैं। अब ये दोनों हैं अलग अलग हैं तो इनके अलग अलग काम रहते हैं। जैसे कि जो फोमिसेफिन है यह जो चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार होती है इस खरपतवार को ख़त्म करता है। जैसे चौड़ी पत्ती की कौन कौन सी खरपतवार होती है, जैसे फुलडिया हुई, गाजर घास हुई, छोटी दूधी हुई, काचरी हुई, चिरपोटा हुई, आधा शीशी हुई, जंगली चौलाई हुई, कंजरू हुई, गुल मेहंदी हुई, पत्थर चट्टा हुई, हजार दाना हुई, छोटा हलकुश हुई, सफ़ेद मुर्ग हुई, रेशम काटा हुई, बुचबुचा हुई, हुलहुला हुई, जंगली जूट हुई आदि जो चौड़ी पत्ती की जो भी खरपतवार होती है उनको यह 3 से 4 दिन के अंदर ही ख़त्म कर देता है। यानी कि स्प्रे के 4 से 5 दिन बाद ही यह चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार होती है उसको ये नष्ट कर देता है। आगे अगर बात करें फ्लोजीफॉब पी ब्यूटाइल के बारे में, यह जो होता है फ्यूजीफ्लेक्स में यह जो सकड़ी पत्ती की जो खरपतवार होती है जैसे सांवा हुई, चिनियारी हुई, बरू हुई, पारा घास हुई, मकड़ा घास हुई, बट्टा हुई, बंदरा हुई, सुनहरी घास हुई, घोड़ा घास हुई आदि जो सकड़ी पत्ती की जो खरपतवार होती है उसको यह नष्ट करता है। और सबसे ज़्यादा ये अपने को ध्यान रखना है कि जब सोयाबीन में इसका स्प्रे किया जाता है, फ्यूजीफ्लेक्स का जब स्प्रे किया जाता है तो खास ध्यान रखें कि अपनी सोयाबीन 20 से 25 दिन की होनी आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादा छोटी सोयाबीन में जब अपन इस खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो अपनी जो सोयाबीन है वो बेटक लेती है और जब ज़्यादा छोटी रहती है तो सोयाबीन में अपने को पैदावार में नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए मेरा आपसे सभी से यह अनुरोध है कि जब सोयाबीन 20 से 25 दिन की हो तभी इसका छिड़काव करें और जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हों तभी इसका छिड़काव कर दें। यानी कि खरपतवार ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, तब छिड़काव करने पे सबसे अच्छे अपने को रिज़ल्ट मिलते हैं। आगे बात करें फ्यूजीफ्लेक्स के बारे में तो फ्यूजीफ्लेक्स को 150 लीटर पानी में 400 ml की बोतल मिलाकर घोल तैयार करना चाहिए। इस घोल में 400 ml जब बोतल फ्यूजीफ्लेक्स की जब बोतल की दवाई मिलाई जाए तो पानी की मात्रा ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। यानी कि इसकी मात्रा का आप अवश्य ध्यान रखें। या फिर 15 लीटर पानी में 40 ml दवाई का घोल बनाकर सोयाबीन में छिड़काव करना चाहिए। यानी कि
घोल का आप अवश्य ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अगर घोल में पानी अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर ये खरपतवार को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाता है, या ज़्यादा छिड़काव हुआ, दवाई की ज़्यादा डोज हुई तो फिर सोयाबीन में पीलापन की समस्या ज़्यादा आ जाती है, और अगर डोज कम हुई तो फिर खरपतवार नष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए डोज का खास ध्यान रखें, पानी ना तो ज़्यादा मिलाएं और ना ही कम मिलाएं। आगे फ्यूजीफ्लेक्स दवाई की प्राइस की बात करें तो यह 400 ml की बोतल 650 या 700 रुपये में मिल जाती है। इस तरीके से इसका प्रति एकड़ खर्च 650 रुपये ही आता है, लगभग 650 रुपये ही प्रति एकड़ खर्च इसका आता है। तो इस तरीके से जब फ्यूजीफ्लेक्स का छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करते समय अपने को शरीर पूरे कपड़ों में कवर होना चाहिए, यूँ नहीं कि जैसे टी शर्ट या बनियान में या बिना कपड़ों के इसका स्प्रे ना करें। और अगर दूसरी बात यह है कि मास्क जरूर हो, हाथ में दस्ताने होने चाहिए और मुंह पे कवर होना चाहिए, या आप जो है मुंह पे जो मास्क है वो ज़रूर लगाएं। और अगर फिर भी कोई समस्या हो, जैसे उल्टी हो या कोई एलर्जी की समस्या हो, तो पास वाले जो आपसे जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे आप जांच करवाएं और उनसे मिलकर सलाह लें और दवाई ज़रूर लें, और दवाई और स्प्रे पे बिल्कुल अपन ध्यान रखें, आप जो है ध्यान रखें। तो इस तरीके से इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। और अगर आपको यह फ्यूजीफ्लेक्स के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।